हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो यार ये डेटा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम गेट 2016 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग न्यू ऑर्डर स्ट्रेटेजी फॉर ट्रेवर्सिंग अ बाइनरी ट्री। ठीक है, यहां पे एक बाइनरी ट्री की बात की जा रही है। तो सबसे पहले बाइनरी ट्री का एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, लेट अस से हमारे पास एक बाइनरी ट्री है जिसमें सिर्फ 3 नोड है, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है बाइनरी ट्री का। अब इस बाइनरी ट्री को ट्रेवर्स करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। तो अगर आपको इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के बारे में नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, अब यहां पे एक नए तरह की स्ट्रेटजी की बात की जा रही है। यहां पे इस बाइनरी ट्री को ट्रेवर्स करने के लिए एक नए तरह की स्ट्रेटजी की बात की जा रही है जिसका नाम है न्यू ऑर्डर स्ट्रेटजी। ठीक है, अब न्यू ऑर्डर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसी भी बाइनरी ट्री में हम लोग रूट नोड को विजिट करेंगे। रूट नोड के बाद हम लोग राइट सब ट्री को विजिट करेंगे, उसके बाद हम लोग लेफ्ट सब ट्री को विजिट करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये बाइनरी ट्री है तो इसका न्यू ऑर्डर स्ट्रेटजी ट्रेवर्सल क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग रूट नोड को विजिट करेंगे यानी कि 1। उसके बाद हम लोग राइट सब ट्री को विजिट करेंगे, राइट सब ट्री यानी कि 3। उसके बाद हम लोग लेफ्ट सब ट्री को विजिट करेंगे, लेफ्ट सब ट्री यानी कि 2। तो ये हो जाएगा इस बाइनरी ट्री का न्यू ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आगे कह रहा है द न्यू ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द एक्सप्रेशन ट्री करस्पॉन्डिंग टू द रिवर्स पॉलिश एक्सप्रेशन इज। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन ट्री दिया हुआ है। ठीक है, एक एक्सप्रेशन ट्री दिया हुआ है, उसका हमें यहां पे रिवर्स पॉलिश एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब रिवर्स पॉलिश एक्सप्रेशन क्या होता है? प्रीफिक्स का दूसरा नाम पॉलिश एक्सप्रेशन होता है और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का दूसरा नाम रिवर्स पॉलिश एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो अगर यहां पे रिवर्स पॉलिश एक्सप्रेशन बोला जा रहा है यानी कि ये उस ट्री का पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन ट्री को फॉर्म करना होगा। ठीक है, यानी कि हमें इस पोस्टफिक्स से हमें ट्री को फॉर्म करना होगा और जब हमारी ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग उस ट्री के लिए न्यू ऑर्डर ट्रेवर्सल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन से ट्री को बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। लेट अस से हमारे पास एक छोटा सा इनफिक्स एक्सप्रेशन है 5 + 2 × 3। ठीक है, ये कोई हमारा एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है छोटा सा। अब यहां पे दो ऑपरेटर है, प्लस और मल्टीप्लीकेशन। अब प्लस और मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। 2 × 3 यानी कि 6। उसके बाद हम लोग 5 + 6 को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 11। ठीक है, अब इस इनफिक्स एक्सप्रेशन का हम लोग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 2 3 फिर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद 5 और प्लस, 5 और प्लस। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, अब पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं? यहां पे हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है 5 2 3 मल्टीप्लाई और प्लस। ठीक है, तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट हम लोग मूव करेंगे और लेफ्ट टू राइट मूव करते टाइम हम लोग ये देखेंगे कि किसी दो ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर किसी दो ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर आ रहा है तो हम लोग उस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। यहां पे एक ऑपरेंड है, यहां पे दूसरा ऑपरेंड है, फिर यहां पे एक ऑपरेंड आ गया, बट हमें दो ऑपरेंड के बाद एक ऑपरेटर चाहिए। ठीक है, तो हम लोग फर्दर मूव करेंगे। यहां पे दो ऑपरेंड के बाद एक ऑपरेटर आ गया, तो सबसे पहले हम लोग इस पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब किसी भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा एक ऑपरेंड होता है। ठीक है, तो यहां पे एक ऑपरेंड है, इसका रिजल्ट जो आएगा वो भी एक ऑपरेंड होगा। ठीक है, तो दो ऑपरेंड के बाद यहां पे फिर से एक ऑपरेटर है, तो फिर हम लोग इस पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किसको सॉल्व किया? सबसे पहले हमने अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व किया। ठीक है, यानी कि 2 × 3। सबसे पहले हमने सॉल्व किया 2 × 3। ठीक है, तो इसके लिए ट्री हो जाएगी, इस छोटे से एक्सप्रेशन के लिए ट्री क्या हो जाएगी? ये ट्री हो जाएगी। ठीक है, यहां पे स्टार मल्टीप्लीकेशन रूट नोड हो जाएगा और ये दोनों उसके चाइल्ड नोड हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमने क्या सॉल्व किया? 5
इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट और ये ऑपरेटर, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा उस पे हम लोग प्लस ऑपरेटर लगा देंगे 5 के साथ, ठीक है। तो हमारी जो इस पूरे एक्सप्रेशन की ट्री बनेगी वो ये ट्री हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को यूज करके ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के लिए भी ऐसे ही एक ट्री जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग फिर से वही काम करेंगे, हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे और लेफ्ट टू राइट मूव करते टाइम हम लोग ये देखेंगे कि किसी दो ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर किसी दो ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर आ रहा है तो हम लोग सबसे पहले उसी पोर्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जब हम लोग मूव करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पोर्शन मिला जहां पे दो ऑपरेंड के बाद एक ऑपरेटर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर इसका जो रिजल्ट आएगा वो कोई एक ऑपरेंड होगा, ठीक है। हमेशा जो भी रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलेगा वो ऑपरेंड ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑपरेंड आएगा इसके बाद यहाँ पे एक ऑपरेंड है, इन दोनों ऑपरेंड के बाद फिर से एक ऑपरेटर आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इस पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई एक ऑपरेंड होगा, यहाँ पे जो ऑपरेंड होगा और उसके बाद एक ऑपरेंड है, फिर उसके बाद एक ऑपरेटर है, फिर से हमें दो ऑपरेंड के बाद एक ऑपरेटर मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग फिर इस पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहां भी कोई एक ऑपरेंड होगा, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी कोई एक ऑपरेंड ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑपरेंड है, यहाँ पे ऑपरेंड है, यहाँ पे ऑपरेंड है, लेकिन हमें दो ऑपरेंड के बाद एक ऑपरेटर चाहिए, ठीक है। तो हम लोग मूव करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑपरेंड के बाद एक ऑपरेटर है तो फिर हम लोग इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट एक ऑपरेंड होगा, यहाँ पे एक ऑपरेंड है, यहाँ पे एक ऑपरेंड है, यहाँ पे एक ऑपरेटर है, ठीक है। दो ऑपरेंड के बाद फिर से एक ऑपरेटर हो गया, तो हम लोग इस पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट एक ऑपरेंड है और इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी एक ऑपरेंड है। अब दो ऑपरेंड के बाद यहाँ पे एक ऑपरेटर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस फाइनल पोर्शन को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग ट्री को जनरेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने किस पोर्शन को सॉल्व किया, सबसे पहले हमने इस वाले पोर्शन को सॉल्व किया, इस सबसे अंदर वाले पोर्शन को, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 को, ठीक है। तो यहां पे हम लोग 3 और 4 के बीच में इस ऑपरेटर को हमने यूज किया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसके रिजल्ट के साथ 5 वाला जो ऑपरेंड है इस पे माइनस वाला ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है। तो यानी कि यहां पे इसके रिजल्ट पे ये ऑपरेटर यूज होगा और दूसरा ऑपरेंड हो जाएगा 5, ठीक है। फिर इसके बाद इस पूरे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है, इस पूरे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है उस पे हमने ये वाला ऑपरेटर यूज किया, इस पे ये वाला ऑपरेटर यूज किया और दूसरा ऑपरेंड क्या है, यहाँ पे दूसरा ऑपरेंड है 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद हमने सॉल्व किया था ये वाला एक्सप्रेशन 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 वाला, ठीक है। तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हो जाएगा और इस ऑपरेटर का एक ऑपरेंड हो जाएगा 6 और एक ऑपरेंड हो जाएगा 7, ठीक है। फिर इसका जो रिजल्ट है, इसके रिजल्ट पे हमने प्लस ऑपरेटर यूज किया, ठीक है। इसके रिजल्ट पे हमने प्लस ऑपरेटर यूज किया और दूसरा ऑपरेंड क्या है, दूसरा ऑपरेंड 1 है, ठीक है। तो यहां पे हमने 1 ले लिया। फिर इसका जो रिजल्ट है और इसका जो रिजल्ट है, इन दोनों रिजल्ट पे हमने ये वाला ऑपरेटर यूज किया, ठीक है। यानी कि इसका जो रिजल्ट और इसका जो रिजल्ट है, इन दोनों सब ट्री का जो रिजल्ट है उस पे हम लोगों ने ये वाला ऑपरेटर यूज किया, ठीक है। तो इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के लिए हमारी ये फाइनल ट्री जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब इस ट्री के लिए हम लोग न्यू ऑर्डर ट्रेवर्सल को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रूट नोड को विजिट करेंगे। तो इस बड़े वाले ट्री का रूट नोड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग माइनस को विजिट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद राइट सब ट्री, ठीक है। तो राइट सब ट्री को हम लोग विजिट करेंगे, यानी कि इस पोर्शन को। अब इस पोर्शन के लिए फिर से हम लोग न्यू ऑर्डर ट्रेवर्सल यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रूट नोड को विजिट करेंगे, यानी कि प्लस। इसके बाद राइट सब ट्री यानी कि 1। अब
इस नोड के लिए राइट सब ट्री कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग इस नोड के लिए लेफ्ट सब ट्री को विजिट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी लेफ्ट सब ट्री। अब इस लेफ्ट सब ट्री में फिर से न्यू ऑर्डर ट्रेवर्सल लगेगा, यानी कि हम लोग सबसे पहले रूट नोड को विजिट करेंगे स्टार, फिर उसके बाद इस रूट नोड के लिए राइट सब ट्री को विजिट करेंगे यानी कि 7, फिर उसके बाद हम लोग इस रूट नोड के लिए लेफ्ट सब ट्री को विजिट करेंगे यानी कि 6। ठीक है, तो यहां पे हमने माइनस के राइट पोर्शन में सारे नोड को हमने विजिट कर लिया। ठीक है, यानी कि इसके लिए राइट सब ट्री विजिट हो चुकी है। अब हम लोग इसके लिए लेफ्ट सब ट्री को विजिट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए लेफ्ट सब ट्री ये है। अब इस लेफ्ट सब ट्री पे फिर से न्यू ऑर्डर ट्रेवर्सल लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रूट नोड को विजिट करेंगे, तो ये ऑपरेटर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग रूट नोड के बाद राइट सब ट्री को विजिट करेंगे यानी कि 2 को। ठीक है, अब इसके लिए राइट सब ट्री हो चुकी है, अब हम लोग इसके लिए लेफ्ट सब ट्री पे आएंगे। ठीक है, अब जब हम लोग लेफ्ट सब ट्री पे आएंगे तो फिर से न्यू ऑर्डर ट्रेवर्सल यूज होगा और सबसे पहले रूट नोड विजिट होगा यानी कि माइनस। उसके बाद हम लोग राइट सब ट्री को विजिट करेंगे यानी कि 5। अब इस नोड के लिए राइट सब ट्री विजिट हो चुकी है, अब हम लोग लेफ्ट सब ट्री पे आ जाते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट सब ट्री ये हो जाएगी। अब इस लेफ्ट सब ट्री पे फिर से न्यू ऑर्डर ट्रेवर्सल लगेगा, यानी कि सबसे पहले हम लोग रूट नोड को विजिट करेंगे स्टार, इसके बाद हम लोग राइट सब ट्री को विजिट करेंगे 4 और फिर लेफ्ट सब ट्री को विजिट करेंगे यानी कि 3। तो इस तरह से हमने सारे नोड को विजिट कर लिया, सारे नोड हमने ट्रेवल्स कर लिए। ठीक है, अब इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, -+1 स्टार 7 6, -+1 स्टार 7 6, फिर बाकी सारे भी सेम है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।